नमस्कार दोस्तों साथियों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं कुछ आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिस वजह से आप लोग का सब कुछ सही होने के बाद भी ग्रैप 3 का 10,000 रुपए का लाभ आपके खाते तक पहुंच के भी आपको नहीं मिल पा रहा है। आज मैं एक कमेंट को पढ़ूंगा, मुनीश अंसारी जी का कमेंट। फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि क्या क्या वजह से आपका पेमेंट रुक सकता है, उनको सही करना। मुनीश अंसारी जी लिखते हैं, मेरा बैंक से मैसेज आया कि सरकार की तरफ से आया आपका खाता बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है और वही मैंने करा दिया है, वो हो गया है इनके द्वारा, इसलिए 10,000 की राशि रोकी गई है आपकी। अब मेरा पैसा आ जाएगा। इन्होंने पैसा आने के बाद अब जो है अब काम कराया है। देखो मेरे भाइयों, साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। यही काम अगर आप पहले करा लेते तो 10,000 का लाभ आपके खाते में आता। इन्होंने क्या किया, बैंक खाते में डीबीटी नहीं ऑन होगी इनके, एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में आप अपने 10,000 से हाथ धो बैठेंगे। तो आप लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप छोटे, मैं हर वीडियो में चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि भैया डीबीटी वाले बैंक खाते, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बैंक अपने जाइए, पूछिए मेरे खाते में आप लोगों ने डीबीटी चालू है कि नहीं। मेरा डीबीटी चालू नहीं है, आपसे आधार मांगेंगे, अंगूठा लगवाएंगे, आपका डीबीटी चालू कर देंगे। कुछ नहीं होता है उसमें, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना होता है ना। अब वो भी काम, अब चलिए मैं आपको कुछ 5 बातें बताता हूं जो कि दिल्ली लेबर कार्ड वालों का जिस वजह से पैसा रुक रहा है। कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनना। दिल्ली लेबर कार्ड होल्डर को ग्रेप 3 और ग्रेप 4 का लाभ, जो अभी जो ग्रेप 3 की बात करता हूं पहले, ग्रेप 3 में जो 10,000 की सहायता राशि वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं मिली है, उसके कारण सुन लो। 5 कारण आपको मैंने निकाल के रखे हैं, 5 वो क्या कारण है जिस वजह से आपका पैसा रुका है, सुनिए। आप इसको चेक करना कि केवल ये आप जो गलती तो नहीं कर रहे हैं। आधार लिंकिंग की समस्या सबसे बड़ी। बैंक खाते में आधार नहीं जुड़ा हुआ, आधार नहीं जुड़ेगा तो डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, डीबीटी नहीं होगा तो पेमेंट आएगा कैसे आपके बैंक में। एक बड़ा कारण है कि बैंक अकाउंट के आधार का लिंक ना होना, है ना। मैं आपको बता दूं, जिनका पेमेंट सिर्फ, इसलिए हजारों ऐसे लाभार्थी हैं, हजारों ऐसे होंगे जिनका पेमेंट बैंक में आधार लिंक ना होना, यानी कि डीबीटी एक्टिव ना होनी। देखो, आधार लिंक होगा तभी डीबीटी ऑन होगा, बात एक ही, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। आधार सीड होना, लिंक होना, डीबीटी ऑन होना, बात एक ही है। आधार लिंक होता है, डीबीटी, आधार सीडिंग कहो चाहे आधार लिंक कहो, तभी आपका डीबीटी चालू होता है, बात एक ही, कंफ्यूज मत होना इसमें। फिर अगला समस्या है रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का। लाभ लेने के लिए लेबर कार्ड के करंट और एक्टिव होना जरूरी है ना भाई। आपका रजिस्टर्ड, अभी आपको करंट में वेरीफाइड होना जरूरी है। आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया तो रिन्यूअल भी पेंडिंग है, तो वेरिफिकेशन के लिए के बाद भी पेमेंट रुक सकती है, ठीक है ना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है या रिन्यूअल पेंडिंग है तो वेरिफिकेशन के बाद भी पेमेंट रुक सकती है, याद रखिएगा। ध्यान से सुन लो, फिर से सुनो। लाभ लेने के लिए लेबर कार्ड का करंट में एक्टिव होना जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, रिन्यूअल भी पेंडिंग है, तो वेरिफिकेशन के बाद भी पैसा नहीं आएगा। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है समझो, सरकार ने अभी देखो, गवर्नमेंट के अलावा रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है एक साथ हो रही है। रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, रिन्यूअल भी चल रहा है, वेरिफिकेशन सब कुछ चल रहा है। कई बार प्राइमरी वेरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन फाइनल अप्रूवल के लिए फाइल जो डिपार्टमेंट की विभाग चरणों में रुकी होती है। देखो, जो कहते हो ना कि वेरिफिकेशन हो गया, पैसा नहीं आ रहा, मेरे भाई का आ गया, मेरे साथ जो 2 गए थे उनका आ गया, मेरा नहीं आया। समझो, सरकार अभी देखो, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के एक साथ होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये तो साथ जो चल ही रहा है। आप लोग कहते हैं वेरिफिकेशन के बाद क्यों नहीं आ रहा। देखो, कई बार जो प्राइमरी, जो आप लोग का वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल अप्रूवल के लिए आपका फाइल जो है डिपार्टमेंट में, कई जो अलग अलग जो चरण होते हैं, जो अलग अलग स्टेप पे आपकी फाइल जो पास होती है, वहां पे डिले होता है, जिस वजह से आपका पेमेंट डिले होता है, ठीक। आपको तीसरा मुख्य कारण बता दिया। चौथा सुनो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स में गलती। अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर कोई आपने
जो है आईएफएससी कोड जो बदल गया है, या बैंक में मर्ज हो गया किसी में, अभी जैसे बैंक सब एक हो गए, कोड बदल गया, आपने कुछ और जो गलत डाल दिया, या मैं आपको बता दूं कि कई कई बार डीबीटी एक्टिव नहीं होता। आपका मेन समस्या जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देखो बैंक अकाउंट का डिटेल हमेशा करेक्ट रखो। और एक बात ये भी याद रखना, अगर आपका एक से ज्यादा बैंक में खाता है, जिस बैंक में आपका डीबीटी चालू है, एक समय में एक ही बैंक में डीबीटी चालू होता है, और जिस बैंक में आपका डीबीटी चालू है उसी बैंक में आपका 10,000 का लाभ आएगा। ये बात याद रखना। आपने खाता विवरण कहीं और का भी दे दिया, आएगा आधार लिंक वाले बैंक खाते में, ये बात याद रखना। डेटा मिसमैच की समस्या भी आती है, यानी कि फर्क जो होता है, आपने लिखा कुछ और, आपके कागजों में कुछ और है, आपके लेबर कार्ड और बैंक अकाउंट के नाम या पते में थोड़ा भी अंतर होने पर डिजिटल वेरिफिकेशन रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम या जो भी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, बहुत सोच समझ के लेबर कार्ड पे, आधार कार्ड पे, बैंक अकाउंट में सेम भरा करो। कई लोग सोचते हैं अरे थोड़ी सी तो एक एक अक्षर की तो मिस्टेक है, क्या हुआ, चल जाता है। लेकिन ये चल जाता है वहां आप लोग को परेशानी होगी जहां डिजिटल चीजें हैं, एक एक अक्षर को गिना जाता है। अगर एक एक अक्षर में गलती हो गई तो आपका काम रुक गया, समझो, है ना। तो बात को समझो। देखो अब इन बातों पे देखो, आपका पैसा आना किन बातों पे निर्भर करता है, समझना। मैं आपको बता दूं, देखो जो टेलीफोन के द्वारा जो वेरिफिकेशन हुआ है, इसके बाद भी आवेदन प्रक्रिया में देखो उसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ठीक है ना। फंड जारी करने की प्रक्रिया में बैंक और सरकारी विभागों के बीच समन्वय के कारण थोड़ा समय लगता है। देखो आप लोग कहते हो ना वेरिफिकेशन हो गया, जो गवर्नमेंट की ओर से पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो पैसा अभी तक जो पहुंचा नहीं है, आया नहीं है। देखो फंड जारी होने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा बैंक में और सरकारी विभाग के बीच समन्वय के कारण थोड़ा समय, जो उनके बीच में जो टाइम होता है ना, देखो डीबीटी के माध्यम से जो पेमेंट आती है 7 से 9 दिन लग जाते हैं आपके खाते में आने में। आप अगर ऑनलाइन जानकारी चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है, आप जो है गूगल पे बस इतना सर्च कर लोगे DBOC WWB, जो कि श्रम कल्याण जो विभाग है उसकी वेबसाइट ऑफिशियल, वहां जाके आप अपना अपना जो नया जो रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल है, आप आसानी से करा सकते हो। देखो अगर अभी तक आपका ना फोन आया ना मैसेज आया, आपका फोन खराब है, तो भैया आप खुद से भी जाके करा सकते हो। अगर ऐसी कोई समस्या है कि फोन खराब है या फोन है ही नहीं या फोन चोरी हो गया या कोई भी समस्या है, तो आप खुद से भी कार्यालय जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। समझा करो। देखो आपको अपना लाभ लेना है तो एक्टिव रहना है। परम सिंह जी लिख रहे हैं कि भाई साहब मैं आजादपुर मानू, माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है। भाई साहब मैंने आजादपुर वाले से बात किया है, तो उन्होंने मेरे से बोला था, फोन से मेरा वेरिफिकेशन हुआ है, तो बोली है कि 3 महीने का टाइम होता है उसका, फोन वाला। अच्छा देखो ये अभी एक अपडेट आई है, मैं आपको सही सही बता दूं कि जिनका फोन से हुआ है वेरिफिकेशन, उनको 90 दिन का समय उनसे कहा गया है कि भाई 90 दिन के भीतर आपका पेमेंट आएगा। वेरीफाई करने में 90 दिन, यानी कि 3 महीने लग सकते हैं। मुनीश अंसारी जी लिख रहे हैं, मेरे बैंक से मैसेज आई तो मैंने आपको बता दिया। भैया इन जैसी गलती आप ना करें, बैंक में डीबीटी एक्टिव रखें, तभी आपका पेमेंट आएगा। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं सभी मेरे लेबर कार्ड धारकों से, भाई बहनों से, ऐसी गलती ना करें। फिर से लिख रहे हैं परम सिंह जी, सर जी मैंने कॉल किया था आजादपुर में, तो उनसे लेबर कार्ड वेरिफिकेशन करने के 1,000 मांग रहे हैं, तो वो बोली कि 1,000 रुपए दोगे तो गारंटी से पैसा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, पैसा वापसी मिल जाएगा आपका, यह बोलती रसीद दूंगी, यह बोलिए। देखो एक बात बता दूं, सबसे पहले गलती अपनी ओर से होती है, तो गलती अपनी ओर से क्यों कर रहे हो, क्यों आप उस चीज का भागीदार बनना चाह रहे हो, है? आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है नया वाला, और रिन्यूअल का 20 रुपया है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं है। फिर लिख रहे हैं, सर जी नमस्कार, सुनील कुमार सर, मैंने 30 दिसंबर को लेबर कोर्ट में वेरीफाई कराया था, तब तक पैसा नहीं आया, मेरा सब कुछ ऑन है। भैया आप थोड़ा सा वेट कर लें, प्रोसेस में होगा। मैंने आपको 5-6 बातें बताई थी, उसी प्रोसेस में है, वेट कर ले, अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है ना। मेरे सभी जितने भी लेबर कार्ड धारक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा कि देखो अपने पैसे आपके बहुत कीमती, मत गवाइए, है ना।
आपको मैंने जो बात थी वो क्लियर कट बता दी। फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग मुझसे जरूर कमेंट में बात करना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो। लेटेस्ट अपडेट लाके देता रहूंगा। ग्रैब 4 का भी जब लाभ आएगा, जब उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कि ग्रैब 4 का भी लाभ मिल रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन उसके लिए ग्रैब 3 में जो अभी मिल रहा है, पहले तो वो आप लाभ लो। रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराओ। रिन्यूअल नहीं है, रिन्यूअल कराओ। वेरिफिकेशन हो गया है, पैसा नहीं आया तो बस वेट कर लो। कुछ नहीं करना है, परेशान मत होना। बैंक खाते में डीबीटी ऑन रखना, बस ये बात ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।